नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड बीइंग्स पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कॉजेज़ ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस और डायमेंशंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। डायमेंशंस से हमारा मतलब है वो कौन कौन से एरियाज़ हैं जिनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। जैसे कि लोग डिफ़र कर सकते हैं उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में, लोगों के इंटरेस्ट डिफरेंट हो सकते हैं, उनका एप्टीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, क्रिएटिविटी, पर्सनैलिटी, इमोशंस, वैल्यूज़ ये सब डिफरेंट हो सकते हैं, लोगों के एटीट्यूड्स डिफरेंट हो सकते हैं, उनकी स्टडी हैबिट्स डिफरेंट हो सकती है, या फिर साइकोमोटर स्किल्स भी डिफरेंट हो सकती है, उनके बारे में जो कॉन्सेप्ट है, सेल्फ कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं, वो डिफरेंट हो सकता है, या फिर जेंडर भी डिफरेंट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस से हम क्या समझते हैं। नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक, नॉट इवन आइडेंटिकल ट्विंस। कोई भी दो इंडिविजुअल एक जैसे नहीं होते हैं, यहाँ तक कि जो ट्विंस होते हैं, जुड़वा बच्चे होते हैं, वो भी एक जैसे नहीं होते हैं। ईच इंडिविजुअल इज़ डिस्टिंक्ट एंड यूनिक। हर इंडिविजुअल अलग है। इंडिविजुअल्स डिफर इन देयर इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स, इमोशंस एंड अदर फिजिकल, कॉग्निटिव एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स। अब हम बोल रहे हैं कि हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, पर वो डिफरेंट किन किन चीज़ों में हो सकते हैं। उनकी इंटेलिजेंस डिफरेंट हो सकती है, उनका एप्टीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, इंटरेस्ट, एटीट्यूड या फिर इमोशंस ये सब डिफरेंट हो सकते हैं। लोगों के फिजिकल ट्रेट्स, कॉग्निटिव ट्रेट्स या फिर पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी डिफरेंट हो सकते हैं। These differences between individuals that separate them from one another and make them unique in themselves are termed as individual differences. यही डिफरेंस जो लोगों को एक दूसरे से अलग करते हैं, ठीक है, जो सेपरेट करते हैं लोगों को एक दूसरे से और उनको यूनिक बनाते हैं, इन्हीं को इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहा गया है। नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस लीड्स टू इफेक्टिव टीचिंग। अगर हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस की नॉलेज है तो हम बच्चों को ज़्यादा अच्छे से पढ़ा सकते हैं। अब हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। तो पहली डेफिनेशन दी गई है डी जेम्स के द्वारा। अकॉर्डिंग टू डी जेम्स, वेरिएशन और डेविएशन फ्रॉम द एवरेज ऑफ द ग्रुप with respect to mental or physical characters occurring in individual members of the group are individual differences. डी जेम्स क्या कहते हैं? डी जेम्स के अकॉर्डिंग जो भी वेरिएशन अंतर पाए जाते हैं किसी इंडिविजुअल में जो उसके एवरेज ग्रुप के करेक्टर्स हैं उनसे, ठीक है। अब ये अंतर किन किन चीज़ों में पाए जा सकते हैं? मेंटल करेक्टर्स में या फिर फिजिकल करेक्टर्स में, इन्हीं को इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहा गया है। नेक्स्ट डेफिनेशन दी गई है कार्टर बी गुड के द्वारा। अकॉर्डिंग टू कार्टर बी गुड, इंडिविजुअल डिफरेंसेस stand for the variation or deviation among the individuals in regard to single characteristic or number of characteristics. कार्टर बी गुड्स कहते हैं कि वो सारी वेरिएशंस या फिर डेविएशंस जो किसी इंडिविजुअल में पाई जाती है, ठीक है, किसी एक करेक्टर में या फिर नंबर ऑफ करेक्टर्स में, एक से ज़्यादा करेक्टर्स में भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, इन्हीं को इंडिविजुअल डिफरेंस कहा गया है। अब है कॉजेज़ ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस कि क्या क्या कारण है जिन कारणों से इंडिविजुअल्स डिफरेंट होते हैं या उनमें डिफरेंस पाए जाते हैं। 5 मेन रीजंस क्या हैं? हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, एज, सेक्स एंड एजुकेशन। अब हम इन 5 कॉजेज़ ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस को विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है हेरिडिटी। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड चीफ कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज हेरिडिटी। Individuals inherit various physical and mental traits from their parents. No two individuals inherit the same genes, so no two individuals are same. क्या बोल रहे हैं कि एक चीफ कॉज, मेन जो कॉज है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, वो क्या है? हेरिडिटी है, ठीक है। अब बोलते हैं कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके जो भी फिजिकल या फिर मेंटल ट्रेट्स होते हैं वो उन्होंने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किए होते हैं, ठीक है। और पेरेंट्स किन्हीं, मतलब जब भी पेरेंट्स से जीन्स पास ऑन होते हैं बच्चों में, तो कभी भी सेम जीन्स पास नहीं होंगे दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स में, ठीक है। मेरे जो जीन्स होंगे वो डिफरेंट होंगे और जो मेरे ब्रदर या सिस्टर के जीन्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो क्योंकि हमारे जीन्स डिफरेंट हैं, ठीक है, इसी करके हमारे जो करैक्टर्स हैं वो भी डिफरेंट होंगे और इसी करके हम में इंडिविजुअल डिफरेंसेस आएंगे। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस
कि जो एनवायरनमेंट है ये भी इन्फ्लुएंस करती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। चेंजेस इन चाइल्ड्स एनवायरनमेंट are reflected as change in his personality. Environment consists of physical, social, moral, political, economic and cultural forces. All these forces cause individual differences. क्या बोलते हैं कि जो एनवायरनमेंट है वो भी बहुत इन्फ्लुएंस करती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, ठीक है। जब भी हम किन्हीं दो बच्चों को दो डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में रखते हैं, ठीक है, तो उन दोनों बच्चों के करैक्टर्स भी डिफरेंट होते हैं या उनकी पर्सनैलिटी भी डिफरेंट होती है। जब हम चेंज करेंगे चाइल्ड की एनवायरनमेंट, ठीक है, तो उनकी पर्सनैलिटी भी डिफरेंट होगी, ठीक है। अब एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें आ जाएगी, हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, मॉरल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें या फिर कल्चरल, ये सभी चीज़ें जो है एनवायरनमेंट में आ जाती हैं, ठीक है। और इन सभी फोर्सेस के कारण, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, इन सभी के कारण ही इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं या फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस अराइज करते हैं। Next is age. Age can be a cause of individual differences because our physical, mental and emotional development is related to age. Age is also related to past experiences which can lead to wider maturity of thoughts. Therefore, age is also responsible for individual differences. क्या बोल रहे हैं कि एज भी एक कॉज है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। क्यों? क्योंकि जो हमारी फिजिकल, मेंटल या फिर इमोशनल डेवलपमेंट होती है वो हमारी एज से रिलेटेड होती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी हमारी फिजिकल डेवलपमेंट भी डिफरेंट टाइप से होगी, इमोशनल डेवलपमेंट भी डिफरेंट होगी और मेंटल डेवलपमेंट भी डिफरेंट होगी। एक 4 साल का बच्चा डिफरेंट इमोशंस होल्ड करेगा और एक 14 साल के बच्चे के इमोशंस डिफरेंट होंगे, तो उनमें डिफरेंसेस पाए जाएंगे, ठीक है। तो एज भी हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके साथ साथ जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस भी बढ़ते जाते हैं, जिस कारण जो हमारे थॉट्स हैं वो मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम बोलेंगे कि एज भी रिस्पॉन्सिबल है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए। नेक्स्ट इज सेक्स। डेवलपमेंट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स एग्जिबिट डिफरेंसेस ड्यू टू हार्मोनल फैक्टर्स। फिजिकल एंड मेंटल डिफरेंसेस आर फाउंड इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स. Boys have more capacity for physical work, arithmetic ability and intensity of imagination, while girls are better in memory and art abilities. क्या बोलते हैं कि जो डेवलपमेंट है बॉयज़ और गर्ल्स की वो डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से होती है। क्यों? क्योंकि दोनों में जो हार्मोन्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पाए जाएंगे। इसके साथ साथ फिज़िकल और मेंटल डिफरेंसेस पाए जाते हैं बॉयज़ और गर्ल्स में, ठीक है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो बॉयज़ होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से फिज़िकल वर्क परफॉर्म कर पाते हैं या फिर उनकी अर्थमेटिक एबिलिटी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीज़न ये सब चीज़ें मैथमेटिक्स में वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं या फिर उनकी इमेजिनेशन ज़्यादा अच्छी होती है। और दूसरी तरफ जो गर्ल्स होती है वो आर्ट एबिलिटीज़, उनकी आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी होती है या फिर उनकी मेमोरी ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। तो हार्मोन्स के कारण या फिर हमारा डेवलपमेंट का जो पैटर्न है वो डिफरेंट होता है बॉयज़ और गर्ल्स में, जिस कारण सेक्स भी रिस्पॉन्सिबल है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए। नेक्स्ट इज़ एजुकेशन। Individual differences are also found due to economic conditions and education. There is wide gap in behavior of educated and uneducated children. All traits of human beings like social, emotional and intellectual are controlled and modified through proper education. क्या बोल रहे हैं कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन या फिर हमारी एजुकेशन की वजह से भी आते हैं। जब भी हम देखेंगे बिहेवियर किसी एजुकेटेड बच्चे का या अनएजुकेटेड बच्चे का तो उसमें बहुत अंतर पाया जाएगा। हमारे सोशल, इमोशनल या फिर इंटेलेक्चुअल जो भी करैक्टर्स होते हैं वो कंट्रोल भी किए जाते हैं और मॉडिफाई भी किए जाते हैं प्रॉपर एजुकेशन के द्वारा। तो एजुकेशन भी रिस्पॉन्सिबल है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए। हमने कौन कौन से रीजंस या फिर कॉजेज़ पढ़े इंडिविजुअल डिफरेंसेस के? सबसे पहले हमने पढ़ा हेरिडिटी, ठीक है, देन हमने पढ़ा एनवायरनमेंट, फिर हमने पढ़ा एज, फिर हमने पढ़ा सेक्स एंड लास्ट हमने पढ़ा एजुकेशन, ठीक है। तो ये 5 जो हैं दे आर द चीफ कॉजेज़ ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब आगे हम पढ़ेंगे डायमेंशंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसका आप ये चार्ट देख लेंगे। आपने पेपर में कोशिश करनी है कि आप इसी टाइप से इसको प्रेजेंट करें क्योंकि ये देखने में अच्छा लगता है, जिस कारण आपको एग्जामिनर अच्छे मार्क्स दे सकते हैं। तो डायमेंशंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस,
कि कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, ठीक है। तो कहाँ कहाँ इंडिविजुअल्स डिफरेंट हो सकते हैं? वो डिफरेंट हो सकते हैं उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, क्रिएटिविटी, पर्सनैलिटी, इमोशंस, वैल्यूज़, एटीट्यूड, स्टडी हैबिट्स, साइकोमोटर स्किल्स में, या फिर उनका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो भी डिफरेंट हो सकता है, या फिर डिफरेंसेस हो सकते हैं इंडिविजुअल्स के जेंडर में। तो ये सारे पॉइंट्स को हम एक एक करके अब आगे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है डिफरेंसेस इन कॉग्निटिव एबिलिटीज़, कि जो हमारी मेंटल फंक्शनिंग है उसमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं, या वो कैसे रिस्पॉन्सिबल है हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए। Cognitive abilities can be defined as general mental capabilities involving reasoning, problem solving, planning, abstract thinking, memory, imagination, etc. जो cognitive abilities है ना, ये related होती है हमारे mind से। जो भी हमारी mental functioning होती है वो सारी चीज़ें cognitive abilities में आती हैं, जैसे हमारी reasoning power, हमारी problem solving skills, प्लानिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मेमोरी या फिर इमेजिनेशन। अब डिफरेंट इंडिविजुअल्स की डिफरेंट कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं, इसलिए कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो है ये एक डायमेंशन है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। एवरी इंडिविजुअल डिफर इन देयर कॉग्निटिव एबिलिटीज़, कि हर इंडिविजुअल की डिफरेंट कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं। तो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के बेस पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं, या इंडिविजुअल्स को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ में कैटेगराइज किया जा सकता है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट, डिफरेंसेस इन इंटरेस्ट, कि लोगों के इंटरेस्ट भी क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। इंटरेस्ट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, एक इंसान का दूसरे इंसान से डिफरेंट इंटरेस्ट हो सकता है। मैन टू वुमेन, मैन के इंटरेस्ट डिफरेंट होंगे, वुमेन के डिफरेंट होंगे। एडोलसेंट टू एडल्ट, जब हम एडोलसेंस में होते हैं तो हमारे इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं, और जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो हमारी चॉइसेस या हमारे इंटरेस्ट चेंज हो जाते हैं। सोसाइटी टू सोसाइटी एंड कल्चर टू कल्चर, इंटरेस्ट वेरी करते हैं। एवरी मैन हैज़ हिज ओन इंटरेस्ट, हर इंसान के अपने इंटरेस्ट होते हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स ग्रेटली डिफर इन देयर इंटरेस्ट इन चूजिंग कोर्सेज, बुक्स, गेम्स एंड ड्रेसेस। बॉयज़ और गर्ल्स के इंटरेस्ट भी डिफरेंट होते हैं। अब बॉयज़ जो कोर्स चूज़ करेंगे, ठीक है, पढ़ने के लिए, वो डिफरेंट होंगे। गर्ल्स कुछ डिफरेंट टाइप के कोर्सेज पढ़ना पसंद करेंगी, सेम बुक्स में भी यही होगा। गेम्स, लड़के कुछ डिफरेंट टाइप्स की गेम्स खेलना पसंद करते हैं और लड़कियां डिफरेंट टाइप की। वही ड्रेसेस में भी हो जाएगा कि लड़कों की ड्रेसिंग सेंस अलग होती है और लड़कियों की अलग होती है। तो इंटरेस्ट भी वेरी कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन, ठीक है। अब आगे है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या होता है? जो आप में कोई स्पेशल स्किल होती है या फिर कोई टैलेंट होता है, ठीक है। एप्टीट्यूड is any special ability, skill or talent possessed by any individual, ठीक है। Individuals differ in their aptitudes such as musical aptitude, scientific aptitude, poetic aptitude, teaching aptitude, etc. कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स की डिफरेंट स्किल्स या फिर टैलेंट हो सकते हैं। कुछ लोग या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका म्यूज़िकल एप्टीट्यूड बढ़िया होगा, वो सिंगिंग में अच्छे होंगे। कुछ का माइंड साइंटिफिक ज़्यादा होगा, रिसर्च, इनोवेशंस, ये चीज़ें वो अच्छे से कर पाएंगे। कुछ बच्चों का पोइटिक एप्टीट्यूड अच्छा होगा, लाइक वो पोएम्स अच्छे से पढ़ पाएंगे। कुछ टीचिंग में अच्छे होंगे, ठीक है। तो एप्टीट्यूड भी एक डायमेंशन है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। नेक्स्ट इज क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या होता है? क्रिएटिविटी इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी टू जनरेट और रीऑर्गेनाइज आइडियाज़, ठीक है। आप नए नए आइडियाज़ को क्या कर रहे हैं? या तो जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, या किसी के दिए हुए आइडियाज़ को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं किसी डिफरेंट तरीके से, या फिर अल्टरनेटिव्स और पॉसिबिलिटीज़ दैट मे बी यूज़फुल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, या फिर आप कोई अल्टरनेटिव, कोई ऐसे रास्ते दिखा रहे हैं, ठीक है, या शो कर रहे हैं, या कोई ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बता रहे हैं जो कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज़फुल हैं, ठीक है। या फिर कम्युनिकेटिंग विद अदर्स एंड एंटरटेनिंग अवर सेल्फ एंड अदर्स, आप ऐसे रास्ते या फिर ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बता रहे हैं जिससे दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना ईजी हो रहा है, या फिर दूसरे एंटरटेन हो रहे हैं, या फिर आप खुद एंटरटेन हो रहे हैं, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर प्रेजेंट इन क्रिएटिविटी, कि क्रिएटिविटी में भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं। कोई इंसान
डिफरेंट तरीके से क्रिएटिव हो सकता है या डिफरेंट चीज़ों में क्रिएटिव हो सकता है और कोई किन्हीं अलग चीज़ों में क्रिएटिव हो सकता है। जैसे वन चाइल्ड मे बी क्रिएटिव इन सॉल्विंग पजल्स वाइल अदर मे बी क्रिएटिव इन ड्राइंग स्किल्स। किसी की ड्राइंग स्किल्स अच्छी हो सकती हैं, ठीक है, वो क्रिएटिविटी वहाँ पे शो करेगा। कोई पजल्स को सॉल्व करने में क्रिएटिविटी शो करेगा, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंसेस इन क्रिएटिविटी। अब है डिफरेंसेस इन पर्सनैलिटी, ठीक है, कि पर्सनैलिटी भी इंडिविजुअल्स की डिफरेंट हो सकती है, जिसके कारण इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं। पर्सनैलिटी इज़ अ करेक्टरिस्टिक वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, कि कोई इंसान कैसे सोचता है, ठीक है, कैसे बिहेव करता है या फिर कैसे फील करता है, ये हमारी पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। पर्सनैलिटी इज़ थॉट टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट। पर्सनैलिटी को हमारी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों इन्फ्लुएंस करते हैं। देयर आर डिफरेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी। On the basis of differences in personality, individuals have been classified into many groups like introverts, extroverts, ambiverts, stable-minded, unstable-minded, etc. हमने बोला कि पर्सनैलिटी में भी डिफरेंस हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल्स हो सकते हैं पर्सनैलिटी के बेस पे। जैसे कुछ इंट्रोवर्ट्स हो सकते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट्स, कुछ एम्बीवर्ट्स, है ना, कुछ स्टेबल माइंडेड होंगे, कुछ अनस्टेबल माइंडेड होंगे, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन की गई है इंडिविजुअल्स की ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्सनैलिटी। नेक्स्ट है डिफरेंसेस इन इमोशंस, कि इंडिविजुअल्स अपने इमोशंस या इमोशनल रिएक्शंस में कैसे डिफ़र कर सकते हैं। इंडिविजुअल्स डिफ़र इन देयर इमोशनल रिएक्शंस टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन। सम आर इरिटेबल एंड एग्रेसिव, दे गेट एंग्री वेरी सून। देयर आर अदर्स who are of peaceful nature and do not get angry easily. So individuals differ in the manner they express their emotions. क्या बोल रहे हैं कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं, इसलिए इंडिविजुअल्स डिफ़र करते हैं कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं या एग्रेसिव हो जाते हैं और बहुत जल्दी उन्हें गुस्सा आ जाता है। उसके अपोजिट कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत पीसफुल नेचर के होते हैं, ठीक है, और उन्हें आसानी से गुस्सा नहीं आता है। इसलिए इंडिविजुअल्स डिफ़र करते हैं उन तरीक़ों में जिन तरीक़ों में वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंसेस इन वैल्यूज़, कि लोगों की डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं, डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं जिनको हम अहमियत देते हैं अपनी लाइफ में। वैल्यूज़ आर बेसिक एंड फंडामेंटल बिलीव्स दैट गाइड और मोटिवेट एटीट्यूड्स और एक्शन ऑफ अ पर्सन। जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे एटीट्यूड्स और एक्शंस को क्या करती है, गाइड या फिर मोटिवेट करती हैं, ठीक है। वैल्यूज़ क्या हैं, ये हमारे बिलीव्स हैं, हमारे थॉट्स हैं एक हिसाब से, ठीक है। वैल्यूज़ आर अ पर्सनस बिलीव्स अबाउट व्हाट इज़ गुड और बैड एंड हाउ पीपल शुड एक्ट। वैल्यूज़ हमें ये बताती है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, या फिर ये हमें बताती है कि हमें कैसे एक्ट करना चाहिए। एवरीवन हैज़ वैल्यूज़, हर इंसान की वैल्यूज़ होती है, बट ईच पर्सन हैज़ अ डिफरेंट वैल्यू सेट। हर आदमी का अपना डिफरेंट वैल्यूज़ का सेट होता है, ठीक है। These differences are affected by an individual's cultural, personal upbringing, life experiences and range of other influences. हमारी वैल्यूज़ कैसी होंगी इस पे डिफरेंट चीज़ों का इन्फ्लुएंस रहता है, जैसे हमारे कल्चर का, हमारी अपब्रिंगिंग का, लाइफ एक्सपीरियंसेस का, ठीक है। तो वैल्यूज़ भी एक डायमेंशन है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। नेक्स्ट है डिफरेंसेस इन एटीट्यूड्स, कि डिफरेंट पीपल के डिफरेंट एटीट्यूड हो सकते हैं। एन एटीट्यूड इज़ अ पर्सनस फीलिंग, बिलीफ एंड बिहेवियर टुवर्ड अ पर्सन, थिंग, ऑब्जेक्ट और इवेंट। Attitudes are learned over time and cause people to think, feel and act in a certain way. Individuals are found to possess varying attitude towards different people, groups, objects and ideas. ठीक है, एटीट्यूड क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि इस पर्सन का एटीट्यूड सही नहीं है, ठीक है, या मुझे एटीट्यूड मत दिखाओ, ठीक है। तो एटीट्यूड का मतलब है कि कोई पर्सन किस हिसाब से बिहेव कर रहा है या फील कर रहा है, ठीक है, या फिर उसके बिलीव्स क्या हैं किसी दूसरी पर्सन, थिंग या फिर ऑब्जेक्ट या फिर इवेंट के लिए, ठीक है।
एटीट्यूड्स आर लर्नड ओवर टाइम। एटीट्यूड ऐसा है जो हम अपनी लाइफ में सीखते हैं, ठीक है। और एटीट्यूड क्या इन्फ्लुएंस करता है कि हम सोचेंगे कैसे, हम फील कैसे करेंगे या एक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स पोजेस करते हैं डिफरेंट एटीट्यूड्स टूवर्ड्स पीपल, ग्रुप, ऑब्जेक्ट्स एंड आइडियाज़। Various factors influence our attitudes like family, school environment, personal experiences और मीडिया एक्सेट्रा। अब डिफरेंट चीज़ें हमारे एटीट्यूड को अफेक्ट करेगी, जैसे हमने अपने परिवार में क्या चीज़ें देखी हैं, सीखी हैं, या हमने स्कूल में क्या चीज़ें सीखी हैं, ठीक है, या हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं। अगर किसी पर्सन के साथ हमारा पास्ट एक्सपीरियंस सही नहीं रहा है तो हमारा एटीट्यूड उसके प्रति सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, या मीडिया में हमें दिखाया जा रहा है कोई कंट्री है जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेररिज्म को प्रमोट किया जा रहा है या बहुत ज़्यादा इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है, ठीक है, तो हमारा एटीट्यूड उस नेशन के लिए ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। तो एटीट्यूड्स, मीडिया, हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस, स्कूल या फैमिली एनवायरनमेंट, ये सब चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं। नेक्स्ट है स्टडी हैबिट्स। Study habit refer to the behavior and routines that students adopt when studying, such as time management, note-taking methods and concentration strategies. डिफरेंट लोगों की डिफरेंट स्टडी हैबिट्स होती हैं, जैसे आपने अपने आसपास देखा होगा, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एग्ज़ाम्स के टाइम बस एक वीडियो देखने से ही पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और वो एग्ज़ाम सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस देख के ही दे आते हैं। जबकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो वीडियोस देखने के बाद नोट मेकिंग करेंगे, ठीक है, और उन नोट्स को बार बार पढ़ेंगे, उसके बाद वो एग्ज़ाम देने जाएंगे, ठीक है। तो डिफरेंट लोग डिफरेंट स्टडी हैबिट्स को अडॉप्ट करते हैं, उस आधार पे भी हम इंडिविजुअल्स को डिवाइड कर सकते हैं। स्टडी हैबिट्स रेफर्स टू बिहेवियर एंड रूटीन्स। स्टडी हैबिट क्या है कि हमारा बिहेवियर कैसा है, हम किस तरीके से पढ़ाई करते हैं और किस रूटीन में पढ़ाई करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, ठीक है, हम मॉर्निंग में पढ़ना पसंद करते हैं या फिर हम नाइट में पढ़ना पसंद करते हैं, नोट टेकिंग मेथड्स क्या हैं, ठीक है, या फिर हमारी कंसंट्रेशन स्ट्रेटजीज़ क्या हैं। दीज हैबिट्स ग्रेटली इन्फ्लुएंस एकेडमिक परफॉर्मेंस। हमारी स्टडी हैबिट्स जो होती हैं यही हमारी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है कि हम पेपर में कैसा परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है, वो डिसाइड करती हैं। डिफरेंट पीपल स्टडी डिफरेंटली। हर लोग या डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से पढ़ते हैं। सम लर्न बेटर बाय लिसनिंग, अदर्स बाय सीइंग। कुछ लोगों को सुन के अच्छे से याद होता है, कुछ को देख के अच्छे से याद होता है, कुछ को लिख के अच्छे से याद होता है, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन स्टडी हैबिट्स कैन बी कॉज्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जो इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं स्टडी हैबिट्स में वो डिफरेंट चीज़ों की वजह से हो सकते हैं। हमारे जेनेटिक रीजंस भी हो सकते हैं या फिर हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैसे हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप किसी ऐसी स्टेट से बिलोंग करते हैं जहाँ दिन में बहुत गर्मी पड़ती है, ठीक है, तो दिन में आप पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप प्रेफर करेंगे कि आप मॉर्निंग में या फिर नाइट में पढ़ें, ठीक है। अब इसके अपोजिट अगर आप किसी ऐसी स्टेट से हैं, मान लीजिए आप हिमाचल से हैं, ठीक है, या आप शिमला से हैं हिमाचल में, ठीक है, तो आपकी स्टडी हैबिट्स क्या होंगी, क्योंकि मॉर्निंग और नाइट में बहुत ठंड होती है, तो आप दिन के टाइम जब धूप निकली होती है, हो सकता है आप उस टाइम पे पढ़ना पसंद करें। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हमारी स्टडी हैबिट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट इज साइकोमोटर स्किल्स। साइकोमोटर स्किल्स क्या होती हैं? साइकोमोटर स्किल्स आर द person's ability to coordinate sensory information and muscular responses to perform actions. साइको एंड मोटर मतलब कि हमारे ब्रेन और मसल्स से रिलेटेड है साइकोमोटर स्किल्स। क्या है साइकोमोटर स्किल्स? कि कैसे हम कोऑर्डिनेशन बिठा पाते हैं अपनी सेंसरी इन्फॉर्मेशंस जो हम फील कर रहे हैं और अपनी मस्कुलर रिस्पॉन्सेस को, ठीक है, जैसे हमने टच करके या देख के कुछ चीज़ों को फील किया और उसके रिस्पॉन्स में अपने मसल्स को मूव किया, ठीक है, तो ये चीज़ें हम कितने अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। These skills are involved in controlling muscles through brain signals and motor nerve pathways. Some examples of psychomotor skills are learning to drive a car, writing, typing on keyboard. ठीक है, साइकोमोटर स्किल्स में क्या होगा कि आप कंट्रोल करेंगे मसल्स को अपनी किसकी मदद से? अपने ब्रेन सिग्नल्स और मोटर नर्व्स की जो पाथवेज हैं उनकी मदद से, जो मस्कुलर जो आपकी नर्व्स हैं उनकी मदद से, ठीक है। अब इसका
साइकोमोटर स्किल्स का एग्जाम्पल क्या है, जहाँ पे आप अपने ब्रेन से सिग्नल्स को भेज के अपनी मसल्स को मूव कर रहे हैं। जैसे आप ड्राइव कर रहे हैं कार को, या फिर आप राइट कर रहे हैं, या फिर टाइपिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये सभी साइकोमोटर स्किल्स हैं। साइकोमोटर स्किल्स आर डेवलप्ड ओवर टाइम एंड कैन बी इम्प्रूव्ड थ्रू प्रैक्टिस। ठीक है, साइकोमोटर स्किल्स जैसे ड्राइविंग हो गया या राइटिंग हो गया, ये चीज़ें आप टाइम के साथ सीखते हैं। जितना आप बार बार इन चीज़ों को करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ये चीज़ें इम्प्रूव होंगी। इसके अलावा एज, सेक्स, प्रैक्टिस एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस कैन कॉज इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन साइकोमोटर स्किल्स। ठीक है, कि आपकी एज के हिसाब से, जैसे राइटिंग है, ठीक है, आप लिख रहे हैं, तो जब आप 1 या 2 साल के होंगे या 3 या 4 साल के होंगे, उस टाइप पे आपकी साइकोमोटर स्किल्स राइटिंग के लिए डिफरेंट होगी। जबकि जब आप 18-19 ईयर्स के हो जाएंगे तब आप अच्छे से लिख पाएंगे। वही जब आप दोबारा से 70+ एज के हो जाएंगे तो आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो दोबारा से कम होने लग जाएंगी। आप अच्छे से कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा पाएंगे। तो एज इन्फ्लुएंस करती है साइकोमोटर स्किल्स को। आपका जो सेक्स है, जेंडर है, वो भी इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, प्रैक्टिस कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा राइट करते हैं तो आपकी स्किल्स इंप्रूव होंगी। अगर आप अवॉइड करते हैं राइटिंग को तो आप उतने फ्लुएंटली राइट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये भी इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी साइकोमोटर स्किल्स को। नेक्स्ट है सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट से हमारा मतलब है हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। डिफरेंट लोगों का डिफरेंट सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ अ पर्सन्स कलेक्शन ऑफ बिलीव्स, एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस अबाउट देमसेल्फ। कि एक पर्सन क्या बिलीव रखता है, क्या एटीट्यूड रखता है, या क्या ओपिनियन रखता है अपने खुद के बारे में। ठीक है, सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ अ फॉर्म ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी। सेल्फ कॉन्सेप्ट हमें सेल्फ आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। लाइक मान लीजिए मैं अपने बारे में सोचती हूँ कि मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ, ठीक है, और मैं बहुत काइंड हार्टेड हूँ, ठीक है, तो मेरी सेल्फ आइडेंटिटी भी यही बन जाएगी। जब मैं किसी के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करूँगी तो मैं इसी तरीके से इंट्रोड्यूस करूँगी। वहीं इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई और इंसान है जिसका सेल्फ कॉन्सेप्ट अपने बारे में ये है कि वो बहुत डिसिप्लिन्ड पर्सन है, ठीक है, उसे टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आती है, ठीक है, वो बहुत पंक्चुअल है, तो वो हमेशा उसी हिसाब से काम करेगा। लाइक जो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट है ये हमारे एक्शंस को भी इन्फ्लुएंस करता है। वी ऑल हैव डिफरेंट सेल्फ इमेज एंड सेल्फ आइडेंटिटीज़ दैट मेक अस ऑल यूनिक। सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑल्सो चेंजेस विथ टाइम, कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशंस। जो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो सबका यूनिक होता है। ठीक है, मैं अपने बारे में कुछ और सोचूंगी, आप अपने बारे में कुछ और सोचेंगे। ठीक है, और हो सकता है कि आज मैं अपने बारे में जो सोचती हूँ, ठीक है, आज मेरा मानना ये है कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, ठीक है, तो हो सकता है आज से 5 साल बाद मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट या सेल्फ आइडेंटिटी चेंज हो जाए। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट, सिचुएशन, इन सब के ऊपर भी डिपेंड करता है। सिचुएशन टू सिचुएशन भी हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज होता रहता है। नेक्स्ट इज़ डिफरेंसेस इन जेंडर। कि हमारे जेंडर भी डिफरेंट होते हैं जिस वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस अराइज हो जाते हैं। तो जेंडर भी एक डायमेंशन है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन जेंडर कैन बी सीन इन मैनी वेज इंक्लूडिंग पर्सनैलिटी, टेम्परामेंट, बॉडी इमेज, इंटरेस्ट, फिजिक जैसे कि बॉडी साइज, शेप एक्सेट्रा। कि जेंडर की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं। बच्चों की पर्सनैलिटीज़ में, उनका टेम्परामेंट कैसा है, बॉडी इमेज कैसी है, उनके इंटरेस्ट क्या हैं, उनकी फिजिक लाइक उनका बॉडी स्ट्रक्चर या फिर बॉडी की शेप क्या है। ठीक है, ये सब चीज़ें डिफरेंट होगी डिफरेंट बच्चों में उनके जेंडर के बेस के ऊपर। बायोलॉजिकल, डेवलपमेंटल एंड कल्चरल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिफरेंसेस। अब बच्चे क्यों डिफरेंट होते हैं, लाइक एक बॉय और एक गर्ल एक दूसरे से डिफरेंट क्यों होंगे। ठीक है, इसके पीछे क्या क्या रीजंस होते हैं। ठीक है, पहले तो बायोलॉजिकल कि इनके जो ऑर्गन्स डेवलप करेंगे, ठीक है, या इनकी जो डेवलपमेंट होगी, ठीक है, वो डिफरेंट पैटर्न्स में होंगी जिस कारण ये दोनों डिफरेंट होंगे। इसके अलावा कल्चरल फैक्टर्स जो सोसाइटी शेप करती है हमारे जेंडर को। ठीक है, सोसाइटी हमें चीज़ें सिखाएगी। जैसे एक बॉय को सिखाया जाएगा कि तुम्हें हमेशा बोल्ड रहना है, ठीक है, और तुम्हें एग्रेसिव रहना है। ठीक है, जबकि एक गर्ल को, एक लड़की है, उसे सिखाया जाएगा कि तुम्हें हमेशा पोलाइट रहना है, ठीक है, शाइनेस तुम्हारे में होनी चाहिए। तो जो कल्चरल फैक्टर्स हैं ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो जेंडर्स के कारण इंडिविजुअल डिफरेंसेस अराइज होते हैं उनके लिए। तो इसी के साथ
हमने ये कंप्लीट कर लिए डायमेंशंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जो 12 के 12 डायमेंशंस थे इन सबको हमने पढ़ लिया। इसी के साथ ये जो हमारा टॉपिक था ये यहीं पर कंप्लीट होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन और ये नोट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों ऐसी वीडियोस और नोट्स बनाने के लिए, तो अगर आपको हमारा ये एफ़र्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये नोट्स कैसे लगें। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे नोट्स चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।